दोस्तों, हमारी यह पृथ्वी इतिहास के कई हिस्सों में बटी हुई है, जिसमें कई पहलू है, और उस एक हिस्से का एक पहलू हम भी है। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, पृथ्वी के इतिहास का एक हिस्सा एक विशाल जानवर भी रहा है, जिसका नाम है वुली मैमथ। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वुली मैमथ के विलुप्त होने का कारण, एंड हु किल्ड द वुली मैमथ। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वुली मैमथ कैसा जानवर था और कैसा दिखता था। सो फ्रेंड्स, वुली मैमथ आज के हाथियों की तरह ही एक बिगेस्ट लैंड एनिमल था, पर जहां आज के हाथियों की स्किन पर कोई फर नहीं होता, लेकिन वुली मैमथ के शरीर पर एक बहुत मोटी बालों की लेयर होती थी, जिसे फर कहते हैं। और यह फर मैमथ को गर्म रखने में मदद करता था। और जैसे आज के हाथियों के कान बड़े होते हैं, जिससे वो अपने शरीर की गर्मी को रेगुलेट कर पाए, क्योंकि आज के हाथी गर्म जगहों पर रहते हैं, वही मैमथ के कान छोटे होते थे, जिससे वो अपने शरीर की हीट को ट्रैप कर सके। और दोस्तों, आज के हाथियों में और मैमथ में एक और डिफरेंस है। आज के हाथियों की टेल भी बड़ी होती है, जिससे वो अपने शरीर को मक्खियों और मच्छर से बचा पाए। लेकिन उसी जगह एक मैमथ की टेल भी छोटी होती थी, क्योंकि आइस एज के दौरान मच्छर नहीं हुआ करते थे, क्योंकि मच्छर ठंड में सर्वाइव नहीं कर सकते। और आज भी साउथ पोल के एंटार्क्टिका में किसी भी साइंटिस्ट को एक भी मच्छर नहीं मिला। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जान ही चुके हैं कि मैमथ किस प्रकार का जीव है, तो अब बात करते हैं कि मैमथ इस पृथ्वी पर कब रहता था। सो फ्रेंड्स, जुरासिक पीरियड और क्रिटेशियस पीरियड, जिसमें डायनासोर रहते थे, जब ये पीरियड्स खत्म हुए, तब उसके बाद हमारी पृथ्वी पर आया आइस एज, जो कि आज से 2 करोड़ 60 लाख साल पहले शुरू हुआ और 11,000 साल पहले खत्म हुआ। उस दौर में जन्म हुआ वुली मैमथ का, जो कि आज से 4,000 साल पहले हमारी इस पृथ्वी से विलुप्त हो गए। और दोस्तों, मैमथ आज के अफ्रीकन हाथियों की तुलना में दोनों का सेम वजन और हाइट है, और दोनों का खाना खाने की कैपेसिटी भी सेम है। जैसे आज के हाथी दिन का 100 से 150 किलो तक बुशेस, ट्रीज और घास खा लेते हैं, वैसे ही मैमथ भी उतनी ही घास और पौधे खाते थे। तो दोस्तों, फिर ऐसा क्या हुआ जो वुली मैमथ विलुप्त हो गए? दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई आइस एज के धीरे धीरे खत्म होने से, जहां दोस्तों इन मैमथ ने हमारी इस पृथ्वी के एक एक कॉन्टिनेंट पर राज किया था। वही जब आइस एज धीरे धीरे जब खत्म होने लगा, तब हमारी इस पृथ्वी पर नए नए बड़े बड़े पेड़ों का जन्म हुआ, और इस वजह से जमीन पर घास की कमी भी हुई, और मैमथ की मेन डाइट घास ही थी। और दोस्तों, ये पता चला है साइबेरिया से मिले एक मैमथ के इंटेस्टिन से। दोस्तों, आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा कि इतने साल पहले विलुप्त हुए जानवर की हमें इंटेस्टिन कैसे मिल गई। दोस्तों, इतने साल पुराने विलुप्त हुए जीव की इंटेस्टिन मिलना पॉसिबल हो पाया सिर्फ एक चीज की वजह से, जिसको कहते हैं पर्माफ्रॉस्ट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें समझना होगा पर्माफ्रॉस्ट को। सो फ्रेंड्स, पर्माफ्रॉस्ट फ्रोजन ग्राउंड या फिर एक एरिया होता है जिसे हम कभी न मेल्ट होने वाली आइस भी कह सकते हैं। और यह पर्माफ्रॉस्ट जमीन में 1 मीटर से लेकर 1,500 मीटर तक हो सकती है। और ये पर्माफ्रॉस्ट आइस और मिट्टी से बना होता है, जिसमें कि आज से कई हजारों साल पहले जब मैमथ मरे होंगे, तो इसके अंदर फ्रोज हो गए होंगे। और दोस्तों, ये पर्माफ्रॉस्ट मेनली नॉर्थ और साउथ पोल साइड ही पाया जाता है, जैसे रशिया का साइबेरिया, अमेरिका का अलास्का और कनाडा का चिकचॉक माउंटेन के पास। तो दोस्तों, हमें कनाडा के पर्माफ्रॉस्ट से वुली मैमथ का एक छोटा बच्चा भी मिला है, जिसकी कंडीशन इतनी बेस्ट है जैसे इसको कई सालों से फ्रीजर में रखा गया हो। और कार्बन डेटिंग से हमें पता चला है कि यह मैमथ आज से 3,600 साल पहले का है। और हमें साइबेरिया के कई हिस्सों में मैमथ की वेल प्रिजर्व ट्रंक्स, बोन्स और बॉडी के दूसरे पार्ट्स भी मिले हैं। और फ्रेंड्स, अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉर्ज चर्च, जिन्होंने महारत हासिल की हुई है जेनम सीक्वेंसिंग और जीन स्लाइसिंग में, उनका कहना है कि वो और उनके पार्टनर्स मिलकर मैमथ की मिली हुई उस बॉडी से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर एक नया मैमथ रिजेनरेट कर सकते हैं। और वे इस चीज पर काम भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या मैमथ को वापस इस दुनिया में लाना चाहिए? प्लीज अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हमें मैमथ के खत्म होने का एक रीजन तो पता चल गया, जो था खाने की कमी। और उसमें एक और चीज मुझे
ये ऐड करनी है कि खाने की कमी के साथ साथ उनकी मौत का कारण बनी उनके शरीर पर बनी बालों की मोटी लेयर, जिससे उन्हें आइस एज में तो फायदा हुआ, लेकिन आगे बढ़ती हुई गर्मी से उसी चीज से उन्हें सबसे ज्यादा हानि पहुंची, जिसकी वजह से सर्दियों में रहने वाले मैमथ गर्मी को नहीं झेल पाए। और दोस्तों, इसके अलावा उनकी मिली हुई बॉडी से हमें ये भी पता चला है कि उनका शिकार भी किया गया था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े जानवर का शिकार कौन ही जानवर कर सकता है। लेकिन दोस्तों, जैसे आज भी एक अकेला शेर एक हाथी का शिकार नहीं कर सकता, लेकिन वही शेर एक ग्रुप बनाकर एक अकेले हाथी का शिकार कर लेते हैं, ठीक वैसे ही उस टाइम पर भी इन मैमथ का शिकार किया गया था, जो कि उस टाइम के वुल्व्स ने और सेबर टूथ कैट्स ने किया था, जिनके दांत काफी बड़े होते थे और वे आज के शेर और टाइगर से कई गुना ज्यादा ताकतवर होते थे। और एक मैमथ की तो पेल्विक बोन पर हमें भेड़ियों के दांतों के निशान भी मिले हैं। और ऐसे ही हमें मैमथ के विलुप्त होने का दूसरा रीजन भी मिल गया। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमें एक और बड़ा सबूत मिला है मैमथ के विलुप्त होने का, जो कि है मैमथ की बोन पर मिला एक निशान, जो कि ना ही किसी जानवर के दांतों का निशान है और ना ही मैमथ को लगी किसी चोट का। और दोस्तों, ये निशान है भाले का, जो कि उस टाइम के इंसानों ने मैमथ को शिकार किया होगा, क्योंकि उस वक्त के इंसानों ने मैमथ की बॉडी का यूज करना सीख लिया था, जैसे मैमथ की चमड़ियों से अपने कपड़े बनाना और मैमथ की हड्डियों से घर बनाना और उनका मांस खाना और उनके बड़े दांतों का इस्तेमाल करके दूसरे जानवरों का भी शिकार करना और दीवारों पर कार्विंग्स करना। क्योंकि दोस्तों, हमें आज भी पुरानी केव्स के अंदर कार्विंग्स मिली है, जिसमें मैमथ के शिकार करते इंसानों को दर्शाया गया है। और ऐसी और भी कार्विंग्स और पेंटिंग्स हमें मिलती रहती है, जिसमें इंसानों को बहुत से जीवों का शिकार करते दिखाया जाता है। और दोस्तों, अगर आपको जानना है कि मैमथ कैसे रहा करते थे, तो उसके ऊपर एनिमेटेड मूवी भी बनी है, जिसका नाम है आइस एज, और इस मूवी के काफी सारे पार्ट्स भी है। तो दोस्तों, इन सभी चीजों को मिलाकर हमें ये पता चलता है कि मैमथ को विलुप्त करने में किसी एक चीज का हाथ नहीं, बल्कि सभी चीजों ने मिलकर जो प्रभाव डाला है, उसकी वजह से ही मैमथ विलुप्त हुए हैं, जिसमें प्रकृति, दूसरे शिकारी जीव और साथ साथ इंसानों का भी हाथ है। और फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हार्वर्ड के प्रोफेसर मैमथ को वापस इस दुनिया में लाना चाहते हैं, तो उस चीज पर आपके क्या विचार है कि मैमथ को वापस इस धरती पर लाना चाहिए या नहीं? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, रशिया के एक टापू पर जिसका नाम रैंगलर आइलैंड है, इस आइलैंड पर पैलेंटोलॉजिकल सर्वे से हमें दुनिया का सबसे लेटेस्ट मैमथ का स्पेसिमेन मिला है, जो कि आज से 4000 साल पहले का है। पर फ्रेंड्स, इससे भी नया स्पेसिमेन हमें कनाडा से मिला है, जो कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया है। लेकिन इस टापू से भी मैमथ की मृत्यु इस वजह से हो गई क्योंकि उस टापू पर रिसोर्सेज की कमी थी, जिससे उन्हें पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया और कई बीमारियों का भी शिकार हो गए और मैमथ इस धरती से हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। और फ्रेंड्स, हमें इस बात से ये सीख भी मिलती है कि हमारी इस धरती पर सभी चीजें लिमिटेड है, तो हमें किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सभी चीजों का इस्तेमाल सिर्फ उतना ही करना चाहिए जितनी उस चीज की आवश्यकता हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।